हेलो, कैसे हैं सब लोग? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। तो अलग-अलग विभागों में वैकेंसियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे क्या-क्या है। जो पहला डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसमें वैकेंसी है सिविल के लिए, जो सिविल डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 422 और 66 पोस्ट हैं। टोटल जो पदों की संख्या है ये है 1092 है। तो इसमें से अलग-अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं, अलग-अलग विभागों पे। तो इसमें जो दूसरी नंबर की पोस्ट है, ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें जो पोस्ट है, दूसरी पोस्ट, इसमें भी सिविल वाले डिग्री और डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो है इनके पोस्ट की डिटेल हो गई 204, 101, 37, 26। तो ये सारी इनके पोस्ट की डिटेल हो गई। और तीसरा जो डिपार्टमेंट है स्वायत्त शासन विभाग यानी कि सेल्फ गवर्नेंस जो डिपार्टमेंट है उससे है। जो तीसरी पोस्ट है ये है सेल्फ गवर्नेंस के लिए। तो ये जो तीसरी पोस्ट है ये जूनियर इंजीनियर के, इसमें भी सिविल वाले एलिजिबल हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले डिग्री और डिप्लोमा होल्डर भी एलिजिबल हैं। तो इसमें भी 145, 36, 44 और 11 टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से ये जो है सारी पोस्ट है। तो आगे मैं दिखा दूंगा कि कैटेगरी वाइज भी इनका कैसे व्यवस्था है। ये जो पोस्ट हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पे होगी कि आपने अपने प्रेफरेंस में क्या लिया हुआ है। तो आप वो प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के भरिएगा। अपनी कैटेगरी प्लस किस में कितनी ज़्यादा पोस्ट हैं, आपके कैटेगरी की क्या पोस्ट है उसमें, वो सारी चीज़ें देख करके ही आप प्रेफरेंस दीजिएगा। या किसकी मेरिट कितनी जाती है, ये सारी चीज़ें डिटेल देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा और इसके लिए आपको एसएसओ आईडी बना लेना है। एसएसओ आईडी आप अपने आप से भी भर सकते हैं और जो सीएससी सेंटर है वहाँ से भी जा करके भरवा सकते हैं आप। तो ये सारा जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म आप भर लीजिएगा। तो उससे पहले जो फॉर्म भरने के बाद जो है फाइनल सबमिशन के पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। तो आप ज़रूर किसी में भी फॉर्म भरिए, प्रीव्यू ज़रूर किया करिए। प्रीव्यू से आपको एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कि आपका फॉर्म कैसा दिखने वाला है, उसमें क्या गलती आपने करी है या नहीं करी है। तो सारी चीज़ें डिटेल आपको दिख जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको फॉर्म जो है फ़ी पेमेंट के लिए बोलेगा। तो फ़ी आप जो है निर्धारित फ़ी जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ़ी संबंधी कोई समस्या होती है तो आप ये जो दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर है 041 0141 222 1424, इस पे आप जो है फ़ी संबंधी कोई डिटेल है तो इससे आप में कोई असुविधा हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म संबंधी कोई असुविधा है तो आप दिए हुए हेल्पलाइन नंबर 294 इस पे आप कॉल करके आप फॉर्म संबंधी जो असुविधा है उसको समाधान उसका ले सकते हैं। जो आपकी फ़ी है आगे डिटेल लिखी हुई है, आप मैं बता दूंगा। 450 रुपये फ़ी है और कैटेगरी वाइज अलग-अलग है। तो बाकी आप जब फॉर्म सबमिट कर दें तो फॉर्म सबमिशन के बाद में आप रिसिप्ट लेना ना भूलें। रिसिप्ट आप ले लीजिएगा, उसमें जो है पीडीएफ में या प्रिंट निकाल लीजिए, कुछ जैसा भी हो, क्योंकि आपको आगे चल के जो है लॉगिन और लॉगआउट में आपको काम करने वाला है। ये सारी चीज़ें जो आपको वहीं से सारे आपके कार्यक्रम होने वाले हैं आगे के। तो आपको रिसिप्ट ज़रूर ले लेना है। जो परीक्षा शुल्क है आपका, वो जनरल और ओबीसी के लिए 450 है और अदर स्टेट वाले भी 450 ही जमा करेंगे। जो वहाँ के कैटेगरी वाले हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 250 रुपये यानी कि 250 रुपये पे करना होगा। बाकी जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं, भले ही वो कैटेगरी में आते हों, उनकी गणना सामान्य वर्ग में यानी कि जनरल कैटेगरी में ही की जाएगी। जो कैटेगरी वाइज पदों का बंटवारा है ये दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको कितनी पोस्ट आपकी कैटेगरी की है, उसी के हिसाब से आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसी के हिसाब से दीजिएगा। बाकी जो अदर स्टेट के लोग हैं वो जनरल में ही कंसिडर होंगे, तो आप लोग जनरल के हिसाब से ही देख लीजिएगा, उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। ये सारी डिटेल हो गई। अब देखते हैं और क्या डिटेल आपको बताने की रह गई है। हाँ, जो शैक्षणिक योग्यता है ये आपकी
मतलब डिग्री, डिप्लोमा सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको जो है हिंदी का नॉलेज यानी देवनागरी लिपि, हिंदी का ज्ञान भी ज़रूरी है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा। प्लस राजस्थानी संस्कृति यानी वहाँ का जो कल्चर है उसका भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ-साथ आपकी नॉलेज जो है थोड़ा-सा राजस्थानी कल्चर के बारे में होना आवश्यक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो व्यक्ति इस बार फाइनल ईयर में जिनका है इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा उसके पहले-पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेटर है वो कैंसल कर दिया जाएगा। तो आप जो लास्ट ईयर वाले हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी उम्र सीमा है, आयु सीमा है, वो 18 से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज़ जो है आपको छूट भी दी जाएगी, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें पढ़ सकते हैं। जो आपकी आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 से होने वाली है। ऐज कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी 2023 से होने वाली है, तो आप देख लीजिएगा अपनी आयु कैलकुलेट करके इसके बीच में आप आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टेट ने कर दिया है ये सारी चीज़ें। अगर आपका विवाह अभी हुआ है या होने वाला है नियर फ्यूचर में, तो आप जो है विवाह पंजीकरण यानी कि मैरिज सर्टिफ़िकेट ज़रूर बनाएँ। मैरिज सर्टिफ़िकेट आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, अगर आपने उसमें मैरिड लिखा हुआ है, तो आपको मैरिज सर्टिफ़िकेट भी सबमिट करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी अगर जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, नियर फ्यूचर में जिसका होने वाला है, तो आप मैरिज सर्टिफ़िकेट ज़रूर बनवाइए, क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारे जो अरेंज मैरिज होती है उसके बाद आदमी सर्टिफ़िकेट बनवाना भूल जाता है, लेकिन फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो हर जगह की तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको करवा लेना चाहिए। अब तो बहुत जगह बर्थ बर्थ सर्टिफ़िकेट की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। आप अगर पासपोर्ट वगैरह बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। आप जो फ़ी पेमेंट है वो सीएससी के माध्यम से या फिर अपने आप से भी कर सकते हैं फ़ी पेमेंट। और जो परीक्षा की तिथि है, ये संभवतः मई के महीने में पेपर हो सकता है आपका, और निर्धारित के जो परीक्षा केंद्र आपके निर्धारित किए जाएँगे, उस पे परीक्षा होगी। अभी परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है कि क किस डेट में पेपर होने वाला है, लेकिन परीक्षा का महीना जो है, मई महीने में पेपर होने वाला है आपका। बाकी और डिटेल देखते हैं, कुछ अगर बताने वाली होती है आपको। अगर आपको एग्ज़ाम आपका होता है, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आप पे डाउट होता है, डाउटफुल क्वेश्चन होता है, तो आप अगर उस पे आपत्ति भेजते हैं, तो आपत्ति के लिए आपको ₹100 फ़ी पेमेंट करना होगा, आपत्ति आपकी तभी सबमिट होगी, तो आपको यह ध्यान रखना है। देखता हूँ क्या बताने वाली है। हाँ, जो आपका सिलेबस है ये वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से अपना जो सिलेबस है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई डिटेल कुछ बची नहीं है, तो अब देखते हैं। आप जा कर के इसको फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। एक डिटेल और बताने की रह गई है, तो मैं बता देता हूँ उसमें कि जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 19 फरवरी है, और फॉर्म सबमिशन की भी जो लास्ट डेट है ये 19 फरवरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं भूल गया था। 19/2/2000 2022, तो 19/2/2022 को जो है फ़ी सबमिशन और जो है फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।